हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। बेटा जैसे कि आपको पता है कि यूट्यूब के ऊपर आपके TR जैन बुक मैंने ली हुई है, उससे रिलेटेड मैं वीडियोस बना रही हूँ, जिसमें बेटा मैं चैप्टर नंबर 6 बैंकिंग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। इस बैंकिंग की स्टार्टिंग में क्या है बेटा, मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक। हम कमर्शियल बैंक पैसा कैसे क्रिएट करते हैं वो चीज़ सीखने वाले हैं। ठीक है, हमने ये सीखना है कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं, क्योंकि हमें पता है कि कमर्शियल बैंक्स जो हैं, पहले तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, वो बैंक्स होती हैं जिनमें हम पैसा जमा करते हैं, जिनमें से हम पैसा निकलवाते हैं, वो वाली बैंक्स को कमर्शियल बैंक्स बोला जाता है बेटा। ठीक है, और देखो अब हमें ये तो पता है कि जो कमर्शियल बैंक्स होती हैं, कमर्शियल बैंक्स के पास अथॉरिटी नहीं होती पैसे को क्या करने की, कमर्शियल बैंक के पास अथॉरिटी नहीं होती पैसे को छापने की, है ना। तो फिर भी उनके पास हमेशा हर टाइम इतना पैसा रहता है। आप बोलोगे कि लोग जमा करवाते हैं, तो क्या वो वहीं पड़ा रहता है बैंक को? फिर बैंक को क्या फ़ायदा होगा अगर वो पैसा हमने जमा करवाया वहीं पड़ा रह गया? ठीक है, तो बैंक को कुछ तो प्रॉफिट होगा ना हमारा पैसा जमा करवाने का, तभी बैंक हमसे पैसा लेती है, तभी लोगों को रेट ऑफ इंटरेस्ट देकर लालच दिया जाता है कि आप यहाँ पैसा सेव करो, आपको इतना पैसा एक्स्ट्रा मिलेगा। आपको पता है कि सेविंग अकाउंट क्या होता है? सेविंग अकाउंट का मतलब है कि अगर आप 100 रुपये जमा करवा रहे हो तो कुछ टाइम बाद आपको उसमें 110 रुपये टाइम के अकॉर्डिंग मिल जाएंगे, एक्स्ट्रा मिलेंगे, आपके जमा करवाए हुए पैसे से एक्स्ट्रा मिलेंगे आपको, है ना। यही तो होता है सिस्टम। अब ये देखो, अब आपने करना है मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक। आज हम यही सीखेंगे कि जो नॉर्मल बैंक्स हैं वो पैसा कैसे क्रिएट करती हैं। ठीक है, अब देखो, कमर्शियल बैंक्स आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। हमें पता है कि हम जो नॉर्मल लोग हैं, हमें जो पैसा मिलता है वो कमर्शियल बैंक से ही मिलता है। तो कमर्शियल बैंक एक बहुत बड़ा सोर्स है मनी की सप्लाई का। इकोनॉमी में जो पैसा सप्लाई होता है उसमें कमर्शियल बैंक का रोल कहीं ज़्यादा होता है। अनलाइक द सेंट्रल बैंक, द कमर्शियल बैंक डू नॉट हैव द अथॉरिटी ऑफ इशूइंग अ करेंसी। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि सेंट्रल बैंक की तरह कमर्शियल बैंक को कोई राइट नहीं होता लोगों को नई करेंसी छाप कर देने का। दे कैन नॉट इशू नोट्स, वो हमें नए नोट और नई करेंसी इशू नहीं कर सकते। येट दे आर द सप्लाई, येट यानी कि अभी भी, फिर भी वो सप्लायर होते हैं मनी के। एज ए क्रिएट मनी बाय, क्योंकि वो पैसा क्रिएट करते हैं किसके द्वारा? डिमांड डिपॉजिट के द्वारा। अब देखो, अब मैं आपको ना बड़ी सिंपल सी एग्जांपल दूंगी। इसको सारा प्रोसेस समझाने से पहले मैं आपको सारे का सारा एक एग्जांपल के थ्रू समझा दूंगी। वैसे मैंने इसकी सेकंड वीडियो जो है वो मैं बनाऊंगी इसके ऊपर, लेकिन फर्स्ट वीडियो को ध्यान से देखो तभी आपको सेकंड समझ लगेगी। देखो, मान लो एक पर्सन है, एक पर्सन ने 1000 रुपीज़ जो है बैंक में क्या करवा दिए, जमा करवा दिए। अब आपने समझना है, पर्सन ने बैंक में क्या करा, 1000 रुपीज़ क्या करवा दिए, जमा करवा दिए। ठीक है, अब बैंक क्या करेगी? अब देखो, बैंक का इतना दिमाग है, वो उस 1000 से इतने पैसे कमा लेगी जितने हम सोच भी नहीं सकते। मतलब कम से कम 10,000 तक, आपके 1000 से बैंक 10,000 तक कमा लेगी। देखो, सोचो कितनी बड़ी बात है ये। देखो, वो पता क्या क्या करेगी? जैसे मान लो एक मैं हूँ, मान लो मैंने बैंक में 1000 रुपये जमा करवाए, मेरा अकाउंट है मान लो किसी बैंक में। अब वो बैंक क्या करेगी? अब आपने क्या करना है, एक CRR होती है। CRR समझने के लिए आपको मेरी आगे वाली जो वीडियोस हैं वो देखनी पड़ेंगी। CRR का मतलब है कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो का मतलब है कि बैंक में हमने जो पैसा जमा करवाया उसका कुछ परसेंट बैंक अपने पास रख लेगी, कुछ परसेंट। और ये अपनी मर्जी से नहीं तय होता कि वो कितने परसेंट अपने पास रखने वाली है, ये उसको सेंट्रल बैंक बताएगी कि आपने कितना पैसा अपने पास रखना है। ठीक है, तो 10% ही जो हिस्सा है, मान लो मैंने ये कहा कि मान लो, हर वक्त ये 10% नहीं रहता, ये रिजर्व बैंक के ऑर्डर्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि रिजर्व बैंक कितना बढ़ाती है और कितना कम करती है। ठीक है, तो 10% जो है उसने अकाउंट में से, मेरे जो जमा करवाया हुआ पैसा है उसमें से 10% अपने पास रख लिया। अब देखो, इसका 10% कैसे निकलेगा? 10% ऑफ 1000, ये देखो 10/100 मल्टीप्लाई 1000 ऐसे निकलेगा ना। तो ये देखो, इसका 10% कितना हुआ? 100 रुपीज़ हुआ। तो 100 रुपीज़ बैंक ने क्या करे, अपने पास रख लिए। अब 100 रुपीज़ अपने पास रख के उसने जो बचे हुए 900 रुपीज़ हैं, वो किसी कोई इंसान आया, मान लो वो बोल रहा है कि मुझे 900 रुपीज़ लोन चाहिए,
तो बैंक क्या करेगी, उस पर्सन को लोन देने के लिए तैयार हो जाएगी। ये जो 900 रुपये एक्स्ट्रा हैं वो बैंक लोन देने के लिए तैयार हो जाएगी, लेकिन जो पर्सन लोन लेने आया है वो उस पर्सन को बोलेगी कि हम तुम्हें कैश नहीं देंगे, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, हमारे बैंक में अकाउंट खोलना पड़ेगा, हम ये पैसे तुम्हारे अकाउंट में डाल देंगे, तुम वहाँ से निकलवा लेना। तो बैंक क्या करेगी, अब बैंक ने उस नए पर्सन का अकाउंट खोला, उसमें 900 रुपीज़ डाल दिए। अब बैंक क्या करेगी, अब बैंक करेगी क्या, 900 का 10% फिर अपने पास रख लेगी। ठीक है, 900 का 10% का मतलब 90 रुपीज़ अपने पास रख लेगी। ठीक है, अब 90 रुपीज़ रखने के बाद 810 रुपीज़ बैंक के पास पड़े हैं। ठीक है, अब 810 रुपीज़ मान लो कोई तीसरा बंदा लोन लेने के लिए आया, तो बैंक क्या करेगी, तो बैंक क्या करेगी, बैंक उस 810 रुपीज़ जो लोन लेने आया है उसका भी अकाउंट ही खोलेगी, उसके अकाउंट में 810 डालेगी। ठीक है, तो फिर उसमें से 10% अपने पास रख लेगी। अब इस तरीके से बैंक करती 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 जब तक 0 रुपये नहीं हो जाते इतने अकाउंट नहीं खोल लेती है, और इतने अकाउंट खोलती खोलती वो हर एक अकाउंट से देखो इतने पैसे कमा लेती है। समझ में आई बात। अब देखो अब आगे है, नाउ वी डिस्कस अबाउट द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन। अब हम मनी क्रिएशन के बारे में समझेंगे, लेकिन उससे समझने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें समझनी पड़ेंगी। प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक, सम ऑब्जर्वेशंस, कुछ चीज़ें हमें एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी। देखो सबसे पहले, बैंक रिसीव कैश डिपॉजिट फ्रॉम द पीपल। जो बैंक है वो पहले कैश लेगी, डिपॉजिट यानी कि जमा करवाया गया कैश किसके द्वारा, लोगों के द्वारा। इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी डिपॉजिट बोलते हैं। बैंक ने क्या रिसीव करना है, पैसा रिसीव करना है, और इसको क्या बोला जाता है, प्राइमरी डिपॉजिट करा जाता है। जी जैसे मैं बोल रही ना कि मैं पहली पर्सन हूँ जिसने बैंक में जाकर पैसा जमा करवाया, तो जो पहला पर्सन पैसा जमा करवाता है उसको बोलते हैं प्राइमरी डिपॉजिट। और देखो, बैंक लैंड मनी मैनी टाइम्स मोर देन द कैश रिजर्व। अब ये देखो, हमने अभी तो बोला कि 1000 रुपये उसने जमा करवाया, तो इतने बंदों को आगे वो कर्जा दे रही है, इतने बंदों को वो पैसे उधार दे रही है। देखो 1000 में से कितने पैसे कमा रही है ना, कितने लोगों को कितने ज़्यादा पैसे उधार दे दिए है ना। तो इस तरीके से बैंक लेंड करती है मनी मैनी टाइम्स, यानी कि कहीं ज़्यादा, मोर देन द कैश रिजर्व, जितना उसके पास पैसा जमा हुआ है उससे कहीं ज़्यादा वो कर्जा दे देती है लोगों को। मनी इज लेंड बाय द कमर्शियल बैंक नॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश। ये देखो, जो पैसा वो कर्जे के रूप में देगी वो कैश नहीं होगा, बट इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट एंट्री। वो उनका अकाउंट खोलेगी, अकाउंट में डाल देगी उनके। ठीक है, दीज क्रेडिट एंट्रीज नोन एज अ सेकेंडरी डिपॉजिट। और वो जो दूसरे पर्सन का खोलेगी अकाउंट, तीसरे का खोलेगी, फोर्थ का खोलेगी, जितने भी आगे वाले बंदों का अकाउंट खोलेगी, उन सभी को हम सेकेंडरी डिपॉजिट बोलते हैं। ठीक है, द बोरोर्स कैन इशू चेक अगेंस्ट क्रेडिट लोन। ठीक है, ये देखो, जो बोरोज हैं, मतलब वो जो कर्जा लेने वाले हैं, वो कैश जो है चेक के थ्रू भी ले सकते हैं ये चीज़, या फिर चेक के थ्रू अपने अकाउंट में पैसा डलवा सकते हैं। इन देयर अकाउंट द चेक सर्कुलेट इन द इकोनॉमी एज मनी। ये देखो, फिर वो चेक जो है बैंक किसके रूप में बदल देगी, पैसे के रूप में बदल देगी, कैश के रूप में बदल देगी। अब देखो, चेक तो तभी चलेगा ना अगर उनका अकाउंट होगा। ठीक है, अगर उनके पास अकाउंट नहीं भी है तो उनको चेक जो है करवाने के लिए अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। तो प्राइमरी डिपॉजिट एंड सेकेंडरी डिपॉजिट। अब देखो, आपने ये बात ध्यान रखना है कि बैंक पैसा कैसे कमाते हैं। डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, कि कमर्शियल बैंक के लिए डिमांड डिपॉजिट क्या चीज़ है। प्राइमरी डिपॉजिट जो पहले इंसान ने पैसे जमा करवाए, प्लस सेकेंडरी डिपॉजिट जो बैंक ने और लोगों को पैसा दिया। ठीक है, जो बैंक ने और लोगों को कर्जा दिया, यहाँ से निकलेगा कि बैंक ने टोटल कितने पैसे कमा लिए, ये होता है डिमांड डिपॉजिट। तो कमर्शियल बैंक के डिमांड डिपॉजिट का मतलब है कि कमर्शियल बैंक ने कितने पैसे कमाए उस पहले इंसान की कमाई से, प्लस उन लोगों की कमाई से जो उसने और लोगों को दी है। ठीक है, अब देखो, टोटल डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक्स आर मैनी टाइम्स मोर देन द कैश रिजर्व। ये तो मैं भी आपको बता चुकी हूँ कि जो डिमांड डिपॉजिट होता है, यानी कि जो लोगों को दिया गया उधार पैसा होता है, वो जमा करवाए गए पैसे से कहीं ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से जो कमर्शियल बैंक होती हैं वो अपनी इस टेक्निक के ज़रिए जमा करवाए पैसे से कहीं ज़्यादा पैसा क्रिएट कर लेती हैं। ठीक है, और इतना ज़्यादा दिमाग लगाती हैं कि जब वो पैसा 10% रखती है ना, 10% पैसा रखती हैं, तो उनका वापस 1000 ही बन जाता है।
हाँ देखो, आप सोचोगे, अब आप खुद सोचो, आप सोचोगे कि मैम 1000 रुपीज़ जमा करवाए, अगर वो पर्सन निकलवाने आ गया तो बैंक के पास तो 100 रुपये ही है। बैंक के पास तो 100 रुपये नहीं है, बैंक के पास 1000 कंप्लीट रहेंगे। पता कैसे रहेंगे? ये देखो, पहला 100 रख लिया, फिर दूसरे के 90 रुपीज़ रख लिए, तीसरे के 81 रुपीज़ रख लिए, ऐसे ऐसे कर करके ना इन सभी का जोड़ 1000 ही बन जाएगा। कि अगर उस पहले पर्सन ने 1000 जमा करवाया है तो उसको 1000 अगर वो निकलवाने आ गया तो बैंक के पास पूरे होंगे। क्यों? बैंक ने इन सभी से कमा लिए भाई। जो लोग कर्जा लेने आए हैं उनको तो बैंक को करवाने की ज़रूरत ही नहीं है ना। तो ऐसे करके मतलब है ना, बहुत टेक्निक से चलती है। आप ऐसे मत सोचो कि बैंक्स को कोई प्रॉफिट नहीं होता, बैंक्स को तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। आप 1 रुपया जमा करवा रहे हो ना, बैंक उससे 100 रुपये बना डालेगी, इतना ज़्यादा प्रॉफिट होता है बैंक को। आप खुद ही सोचो, तभी तो बैंक्स खुली हुई हैं, ठीक है। वरना बैंक्स आप सोचो क्यों हमें हमारी जमा से ज़्यादा पैसा देती है, ठीक है ना। अब देखो, इफ़ एक्सप्रेशन शो द विड्रो आर जनरली अराउंड 10% ऑफ डिमांड डिपॉजिट। ये देखो, जो लोग रखते हैं ना, मतलब बैंक अपने पास पैसा रखती है जो ज़्यादातर 10% ही रिजर्व बैंक कहती है कि उनको 10% ही रखो। ज़्यादातर इतनी ही CRR घोषित की जाती है, क्योंकि अगर ज़्यादा हो, ये डिपेंड करता है कि CRR कितनी घोषित की जाएगी कंट्री की इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की स्थिति के ऊपर, कि इन्फ्लेशन कितनी है और डिफ्लेशन कितनी है, कि कंट्री में पैसा कितना ज़्यादा है या कंट्री में पैसा कितना कम है, उसके आधार पर इस चीज़ को रखा जाता है। ऑल डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय द पीपल सर्व एज अ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी जस्ट लाइक कैश हेल्ड बाय द पीपल, ठीक है। ये कुछ खास पॉइंट नहीं है, लेकिन इसमें बस इतना सा बोला गया है कि जो डिमांड डिपॉजिट है वे लोगों को अपने पास रखने से ज़्यादा बेटर है भी उस चीज़ को बैंक में डाल दिया जाए, ताकि वो बैंक के भी काम आ जाए और दूसरे लोगों के भी काम आ जाए, ठीक है। इस तरीके से बेटा इस सारे सिस्टम को मिलाकर इतना दिमाग लगा के कमर्शियल बैंक पैसा कमाती है। ये देखो, मतलब एक ना, हम कह रहे हैं एक कंजूस बंदे का काम है अभी 1 रुपये से 100 रुपये कैसे बनाना है, ये इतना दिमाग लगा कर काम करती है बैंक, ठीक है बेटा। तो ये नेक्स्ट वीडियो में आपको एग्जांपल करवा दूंगी कि एग्जांपल जो है कैसे वर्क करती है इकोनॉमी, कमर्शियल बैंक, ये सभी के ऊपर। ओके बेटा, थैंक यू। बाकी नेक्स्ट वीडियो में